आज का अपना जो टॉपिक है वो है गतिशील आवेश पर बल। तो कल हमने पढ़ा था कि गतिशील आवेश पर बल के बारे में तो कल भी पढ़ा है, ठीक है। तो आज हम बल का प्रभाव, मतलब जब किसी आवेश पर बल लगता है तो उस बल के कारण, है ना, उस बल के कारण वस्तु की गति कैसे होती है। ये जो चुंबकीय बल होता है वो हमेशा ही आवेश पर जब लगता है तो उसके वेग के लंबवत होता है, ठीक है ना, वेग के लंबवत होता है। तो अगर चुंबकीय बल जब भी लगेगा तो वस्तु को वो वृत्ताकार पथ में घुमाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी अगर बल इस प्रकार है कि वो वेग के लंबवत हो, यानी कि अगर कोई वस्तु है जैसे कि, ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है और ये इस दिशा में गति कर रहा है और उस पर बल इसके लंबवत दिशा में लगे तो इलेक्ट्रॉन है वो मुड़ेगा, अपने पथ से इस प्रकार से मुड़ जाएगा, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आएगा तो बल वापस ऐसे लगने लग जाएगा तो इलेक्ट्रॉन वापस मुड़ेगा। जब ये यहाँ पर आएगा तो बल उसके लंबवत इस प्रकार से लगने लग जाएगा तो ये वापस मुड़ेगा। तो इस प्रकार वापस जब ये यहाँ पर आएगा तो बल इस दिशा में लगेगा तो ये वापस मुड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये बल हमेशा इसके लंबवत होने से ये वर्ताकार पथ में घूमेगा, ठीक है। अर्थात जब भी कोई बल इस प्रकार से लगता है कि जिस दिशा में वस्तु गति करती है उसके लंबवत बल लगे तो वो बल उस वस्तु को वृत्ताकार पथ में घुमाएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ना चाहेंगे कि जो तो अब हमको पता है कि गतिशील आवेश पर जो बल है उसका सूत्र होता है F = QVB। F = QVB sin थीटा। अर्थात जब भी ये बल लगेगा तो वस्तु वर्ताकार पथ में घूमेगी और अगर ये वाला बल अगर नहीं लगेगा तो वस्तु सीधी जाएगी। इसका मतलब अगर F का मान 0 हो तो उस अवस्था में वस्तु कैसे जाएगी, सीधी रेखा में, ठीक है, सीधी रेखा में गति करेगी। तो अब हम दो परिस्थितियां देखेंगे जब ये जो बल है F है यहाँ पर इसका मान 0 आ जाए, है ना। तो इस बल का मान 0 कब आएगा ये हम देखेंगे। तो अगर मान लो कि आपका चुंबकीय क्षेत्र ये B है ना, और आपका इलेक्ट्रॉन या आवेश जो है वो भी इस दिशा में गति करे तो ये V है। तो B और V अगर एक ही दिशा में हो जाए तो एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे तो उस अवस्था में आपका जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब उस अवस्था में आपका जो बल होगा उसका मान होगा F = QVB साइन थीटा की जगह आ जाएगा 0 डिग्री। और इस साइन 0 का मान क्या होता है, 0 ही होता है। तो F हो जाएगा QVB × 0।
इसका मतलब जो बल का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 0। अर्थात अगर आपका आवेश है ना, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे, अर्थात B और V पैरेलल होते हैं, तो उस अवस्था में आपका जो बल लगेगा वो हो जाएगा 0। तो 0 बल लगेगा तो वस्तु सीधी रेखा में ही गति करेगी, है ना, वर्ताकार गति नहीं करेगी, क्योंकि वर्ताकार गति के लिए बल का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी अवस्था की अगर हम बात करें, ठीक है, अब हम पहले इसको मिटा देते हैं, ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो ये मिट गया। तो अब हम दूसरी अवस्था की बात करेंगे, ओके। अर्थात जैसे ये अगर आपका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इस दिशा में है, ठीक है, यानी कि B की दिशा ये है और आपका E उसकी उल्टी दिशा में गति कर रहा है ना। तो अब देखो, अगर चुंबकीय क्षेत्र इधर है और आपका वेग की दिशा ऐसे है, तो ये B ऐसे हैं और आपका V जो है वो इस दिशा में है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। इस अवस्था में जो आवेश पर बल लगेगा वो होगा QVB साइन 180 डिग्री। तो F जो होगा वो होगा QVB और साइन 180 होता है 0, तो इंटू 0, तो वापस इस अवस्था में भी अपना बल आ जाएगा 0। तो अगर बल आपका 0 आ रहा है तो बल ही नहीं लग रहा है, तो वस्तु वर्ताकार पथ में नहीं घूमेगी, है ना, तो वस्तु सीधी रेखा में चलेगी। ओके, अर्थात दो अवस्थाओं में वस्तु वर्ताकार पथ में नहीं घूमेगी। ओके, तो पहले अब इसको भी मिटा देते हैं। ओके, तो ये मिटा दिया। तो दो अवस्था, अर्थात यदि आपका यदि आवेश के गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत, मतलब थीटा बराबर 180 डिग्री है, तो उस आवेश पर चुंबकीय बल F जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, इस कारण आवेश सीधी रेखा पर गति करेगा। ओके, सीधी रेखा पर अपना आवेश गति करेगा। अब हम दूसरी एक कंडीशन लेते हैं, जब अपना आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। ठीक है, तो अगर अपना चुंबकीय जो क्षेत्र है वो इस प्रकार से है, B की दिशा इस प्रकार है और आवेश की दिशा इस प्रकार है, तो इस अवस्था में थीटा हो गया 90 डिग्री। तो आपका जो चुंबकीय बल होगा वो हो जाएगा QVB साइन 90 डिग्री। तो F आ जाएगा QVB। ठीक है, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1, तो F हो जाएगा QVB।
बी। तो अब अगर चुंबकीय बल लग रहा है तो ये बल जो है ये वस्तु को वर्ताकार पथ में घुमाएगा। ठीक है, तो अब किसी भी वस्तु को अगर वर्ताकार पथ में घुमाना है तो उसके लिए कौन सा बल चाहिए? अभिकेंद्रीय बल। और उस वस्तु को ये अभिकेंद्रीय बल इस अवस्था में, अभी जो आवेश है ना, इसकी आवेश की कंडीशन के लिए अभिकेंद्रीय बल उसको इस चुंबकीय बल से प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब हम उस वर्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, तो अगर ये अपना आवेश वर्ताकार पथ में घूम रहा है तो इसको अभिकेंद्रीय बल, चुंबकीय बल QVB से मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल जो है वो किसके बराबर होगा? चुंबकीय बल के। तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv²/r और चुंबकीय बल QVB। तो देखो ये एक v है और यहाँ 2 v हैं, तो ये एक v से यहाँ का एक v कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर एक v रह जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए ये r है, इसको इधर ले जाओ तो ऊपर चला जाएगा, और ये q और ये b को जब हम इस डायरेक्शन में लेके आएंगे तो नीचे जाएंगे, तो हमको मिलेगा mv/qb = r। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r = mv/qb। तो ये है, यहाँ पर ये जो r है वो त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है? यह उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है जिस पर अपना आवेश गति कर रहा है। तो उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया। अब हम आवर्तकाल का फॉर्मूला ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आवर्तकाल होता क्या है। ठीक है, तो आवर्तकाल होता है, जैसे अपना आवेश है ना वो इस तरह से वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, घूम रहा है। तो इस आवेश को ये एक चक्कर जब पूरा करेगा, है ना, तो उस एक चक्कर को पूरा करने में जो टाइम लगता है ना, उसी टाइम को हम कहते हैं आवर्तकाल, और इस आवर्तकाल को हम t से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आवर्तकाल तो एक प्रकार से समय है, तो समय का फॉर्मूला हमें पता है, समय होता है दूरी बट्टा वेग या चाल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो दूरी है वो एक चक्कर की दूरी है ना, तो एक चक्कर की दूरी होती है 2πr। ओके, तो अपना आवर्तकाल हो जाएगा 2πr और वेग है यहाँ पर v। ठीक है, तो अब हम ये आवर्तकाल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर t बराबर हो जाएगा 2π/v गुणा r, यानी कि ऊपर वाला जो ये जो है ना, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये जो r का मान है, r का मान हमने अभी ज्ञात किया ही था। देखिए ये रहा r का मान। ठीक है, तो r का मान है mv/qb। तो इस r के मान को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो अपना जो t हो जाएगा वो हो जाएगा 2π/v इंटू r का मान क्या था? mv/qb। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि r बराबर होता है mv/qb। तो देखो यहाँ पर ये एक v है, ये दूसरा v, तो ये कैंसल आउट हो जाते हैं, तो t बच जाता है 2πm/qb। ठीक है, तो ये अपना आवर्तकाल का फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक और चीज़ है, भौतिक राशि है, वो है आवृत्ति। ठीक है, तो आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल का क्या होती है? उल्टा होती है। आवृत्ति का मतलब होता है कि एक सेकंड में कोई वस्तु कितने चक्कर पूरे करेगी। ठीक है, तो आवृत्ति जो होती है वो होती है आवर्तकाल का उल्टा, यानी कि 1/आवर्तकाल।
काल। ठीक है, तो ये आवर्तकाल का उल्टा हो जाएगी, तो आवर्ती को हम F से लिखते हैं। तो आवर्तकाल का उल्टा क्या होगा? आवर्तकाल क्या है, देखो यहाँ पे ये देखिए, हाँ। तो ये जो आवर्तकाल का फॉर्मूला है वो है 2πm/qb, और क्योंकि आवृत्ति इसका उल्टा है तो वो हो जाएगा qb/2πm। ये आवृत्ति का फॉर्मूला है। एक और भौतिक राशि होती है जिसे कहते हैं कोणीय आवृत्ति। ठीक है, तो कोणीय आवृत्ति मतलब 1 सेकेंड में, जैसे कोई कण है ना, वो वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, तो वो 1 सेकेंड में कितना कोण वृत्त के केंद्र पर बनाएगा। जैसे अगर वो 1 चक्कर पूरा करेगा तो कितना कोण बन जाएगा, जैसे यहाँ से शुरू होगा, 1 चक्कर पूरा करेगा तो 2π कोण बन जाएगा, है ना। तो अब 1 सेकेंड में वो कितना घूमता है ना। तो वो जो कोण है उसी को हम कहेंगे कोणीय आवृत्ति। 1 सेकेंड में वो जितना कोण बनाता है वो। तो इस कोणीय आवृत्ति में और इस आवृत्ति ये जो है इसमें संबंध होता है। कोणीय आवृत्ति ओमेगा होती है 2πf, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π और f का मान रख देते हैं, तो ये हो जाता है qb/2πm। तो देखो यहाँ पर ये 2π है अंश में और हर में भी, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं, तो बच जाता है ओमेगा इज इक्वल टू qb/m। ठीक है, तो यहाँ पर कितने फॉर्मूले वृत्ताकार गति से संबंधित हमने ज्ञात किए। देखिए, एक तो त्रिज्या का फॉर्मूला है, देखिए ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का फॉर्मूला है। ठीक है, फिर देखिए ये आवर्तकाल यानी कि 1 चक्कर में कितना समय लगता है उसका ये देखिए फॉर्मूला है। और फिर आवृत्ति यानी कि 1 सेकेंड में कितने वस्तु कितने चक्कर लगाती है, आवेश कितने चक्कर लगाते हैं, तो उसका ये फॉर्मूला है। और लास्ट फॉर्मूला है किसका, कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला है लास्ट वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमने किस प्रकार की गति का अध्ययन किया। तो ये है जब अपना आवेश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र अगर इधर है तो आवेश अपना इस दिशा में गति कर रहा है, तो थीटा 90 डिग्री है, तो उस अवस्था में वो वर्ताकार पथ में गति करेगा। और उस वर्ताकार पथ की जो त्रिज्या है उसका फॉर्मूला ज्ञात किया। आवर्तकाल मतलब 1 चक्कर पूरा करने में आवेश को जितना समय लगेगा वृत्त का, तो उसका फॉर्मूला हमने ज्ञात किया। फिर हमने आवृत्ति का फॉर्मूला ये देखिए ज्ञात किया और कोणीय आवृत्ति का ज्ञात किया। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि अगर अपना आवेश अगर है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे तो उस पर बल 0 होगा। ठीक है ना, उस पर बल क्या हो जाएगा, 0, अर्थात B और Q एक ही दिशा में गति करे तो उस पर बल क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो हाँ, तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर अपना आवेश जो है ना Q, उसकी गति की दिशा जो है और अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही है, एक ही दिशा में गति करते हैं, तो आपका जो बल होगा, आवेश पर लगने वाला बल 0 होगा। तो आवेश इस अवस्था में आपका जो आवेश होगा वो सीधी रेखा में जाएगा। ठीक है, सीधी रेखा में गति करेगा। दूसरा हमने पढ़ा, अगर अपना चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और आवेश उसके विपरीत दिशा में गति कर रहा है ना, आवेश के वेग की दिशा उसकी उल्टी है। ओके, तो दोनों में एंगल 180 होगा, है ना। उस अवस्था में भी आप आवेश पर लगने वाला बल 0 होगा और इस अवस्था में भी आवेश सीधी रेखा में गति करेगा। ठीक है, और तीसरा हमने ये कंडीशन पढ़ी कि अगर आपका जो आवेश है वो जैसे चुंबकीय क्षेत्र
इस दिशा में, और आवेश उसके लंबवत गति कर रहा है, यानी कि आवेश का वेग उसके लंबवत है, तो थीटा 90 होगा। तो उस अवस्था में आपका जो बल होगा वो होगा QVB। क्योंकि चुंबकीय बल है तो आवेश वर्ताकार पथ में गति करेगा, और उस वर्ताकार पथ में गति के लिए हमने त्रिज्या का सूत्र ज्ञात किया जो आया R=mv/QB। दूसरा हमने उस गति के आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात किया जो आया T=2πm/QB। फिर हमने आवृत्ति का सूत्र ज्ञात किया जो आवर्तकाल का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो आवृत्ति का फॉर्मूला हो गया, आवर्तकाल है ना, इसका उल्टा QB/2πm, ओके। और फिर एक फॉर्मूला हमने ज्ञात किया कोणीय आवृत्ति। तो कोणीय आवृत्ति होता है 2π इंटू आवृत्ति f। सो ओमेगा =2π इंटू f का मान होता है QB। देखो यहाँ से f का मान हम रखते हैं QB/2πm। तो यहाँ देखिए ये है 2π, ये 2π ये कैंसिल हो जाते हैं, और ओमेगा मान आता है QB/m। तो इस प्रकार हमने, तो आपको यहाँ तक तो अच्छे से अब पढ़ लेना है। इस लेक्चर से नहीं समझ में आए तो इसको दोबारा सुनिएगा। तो आज के लिए